तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 जो इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसको हम करते हैं आज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4। इसमें हमें बस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लीनियर इक्वेशन है तो बस x की वैल्यू हमें यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो भी x वाला है हमारा नंबर उसको हम इस साइड लेके आएंगे LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे हो जाएगा x/2, यहाँ पे सॉल्यूशन हम लिख देते हैं, ये प्लस x/3 है, इधर आके ये माइनस x/3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पहले से ही है, ये जब इधर आएगा तो यहाँ पे 1/5 प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग नंबर है तो एलसीएम लेते हैं हम। अब एलसीएम यहाँ पे मैं डायरेक्ट इंटू कर लूँगा क्योंकि 2 और 3 दोनों अलग अलग, इसमें ऐसा नहीं कि ये 2 के टेबल में आता है 3, तो ये दोनों अलग अलग नंबर है तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटू हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, अगर आप एलसीएम भी निकालते हैं तो 6 ही आएगा इसका। आई होप आप लोग को एलसीएम वगैरह पता होगा कि कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, इसमें क्या करेंगे कल के जैसे, फिर ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला नंबर है इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3 बार में होगा। जितनी बार में इसका क्वोशेंट जितना आता है उसका ऊपर इंटू हो जाता है। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा माइनस, फिर 3 से 6 को डिवाइड करूँगा तो 2 बार में 2x इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। अब ये दोनों नंबर भी अलग अलग हैं तो डायरेक्ट इंटू हो जाएगा। 5 4 जा 20, क्योंकि इसके टेबल में ये 5 आता नहीं है, दोनों अलग अलग नंबर हैं तो डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं हम। फिर 4 से इस 20 को हम डिवाइड करेंगे तो 5 बार में होगा और ऊपर इंटू हो जाएगा। तो 5 1 जा 5 प्लस 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 4 बार में डिवाइड होगा। 4 × 1 4 होता है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x 3x में से 2x गया, 1x बचेगा तो x लिख सकते हैं x/6 = 9/20। यहाँ पे फिर नंबर जितने भी हैं एक साथ हम रख देंगे, x की वैल्यू हमें चाहिए तो यहाँ पे 9/20, ये डिवाइड की तरफ है तो इधर इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं तो 2 से इसको करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। 3 बार में होगा, ये 10 बार में होगा, फिर और कोई नंबर डिवाइड होगा नहीं तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27/10, यही आंसर आ जाएगा। या इसको आप और भी रिड्यूस करना चाहते हो तो 2.7 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21, नंबर एक अलग ही है। तो सबसे पहले इसका हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम हम साइड में निकाल लेंगे। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 2 4 6। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से करेंगे, ये भी 1 होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 3 अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो सेम लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर अब ये 3 बच गया हमारा, 3 से डिवाइड हो जाएगा 1 1 1। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे 2 से ये सारे नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 × 1 2 होता है, तो मतलब 2 से 2 एक बार में डिवाइड होगा, फिर 2 से 4 2 बार में डिवाइड होगा, फिर 2 से 6 3 बार में डिवाइड होगा। तो ऐसे करके मैंने एलसीएम निकाल लिया है। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 2 × 2 × 3 मतलब 12 हो जाएगा। ये है आपका 2 × 2 × 3 12। एलसीएम का मतलब ये हुआ कि इन तीनों नंबर से ये जो 12 है ना, ये सब डिवाइड होता है। तो ये एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीचे 12। अब 2 से 12 6 बार में होता है, 6 × n 6n हो जाएगा, माइनस 4 से फिर 12 को डिवाइड करो 3 बार में, यहाँ पे जो साइन रहता है वही लगाते हैं। तो 3 3 जा 9n हो जाएगा, प्लस है बीच में साइन तो प्लस फिर लगाओगे। 6 से ये 2 बार में डिवाइड होगा और 2 का जितनी बार में डिवाइड होता है उसका इंटू हो जाता है ऊपर वाले में, तो यहाँ पे 10n हो जाएगा। अब इक्वल टू हमारे पास है 21। अब यहाँ से देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे जो प्लस वाला वैल्यू है वो n वाला जो टर्म है एक साथ हम प्लस कर लेंगे। तो 10 और 6 16n हो जाएगा, माइनस है वो अलग कर लेंगे 9n, फिर नीचे हो जाएगा 12। 16 में से 9 गया, आपके पास क्या बचेगा 7n, नीचे 12, यहाँ पे 21 RHS साइड में। तो यहाँ पे 7n इक्वल टू, ये डिवाइड में है तो मैं इधर लेके चला जाऊँगा तो ये इंटू में हो जाएगा। फिर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 × 12 डिवाइड बाई 7, 7 से ये कट हो जाएगा तो 7 3 जा 21, 12 3 जा 36, तो यहाँ पे n की वैल्यू 36 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है
ये दो LHS और RHS दो दे रखा है। एक्स को एक्स की साइड जितने भी एक्स वाले टर्म हैं एक्स की तरफ हम लेके आएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स पहले से ही दे रखा है, ये -8x/3 यहाँ पे है, इसको मैं इधर लेके आ जाऊँगा तो +5x/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर को मैं नंबर की साइड लेके जाता हूँ, 17/6 हो जाएगा। ये +7 है तो इधर आके -7। अब LCM ले लेंगे हम। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हम मान सकते हैं, जिससे ये LCM आसानी से हम ले सकेंगे। तो यहाँ पे LCM हो जाएगा इसका 3 2 जा 6। अलग अलग नंबर इसलिए LCM लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 से फिर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 6 बार में होगा, 6 का इसमें इंटू हो जाएगा तो 6x-3 से फिर इसको 2 बार में 2 8 जा 16x। यहाँ पे माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया, फिर प्लस है तो प्लस लगाऊंगा यहाँ पे। 2 से ये 3 बार में हुआ तो 3 × 5x क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा यहाँ पे। अब इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ भी 1 हम लगा लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 6 1 जा 6 होगा। 6 से फिर ये एक बार में डिवाइड होगा और जितनी बार में डिवाइड होता है ऊपर इंटू हो जाता है तो 17 हो जाएगा। माइनस ये 6 बार में होगा तो 6 × 7 42। यहाँ सॉल्व करते हैं, प्लस वाला एक साथ माइनस वाला अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे 15x और प्लस 6x -16x है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई 6। ये जब माइनस करेंगे हम तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू माइनस में है तो 12 में से 7 गया 5 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 3, 3 में से 1 गया 2 तो -25/6 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं प्लस वाली वैल्यू 21x हो जाएगा, यहाँ पे -16x हो जाएगा। नीचे आपका 6 है, यहाँ पे -25/6। अब ये जब इससे इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 5x आएगा। ये नंबर को मैं नंबर की साइड लेके जाता हूँ, 25/6 ये डिवाइड है इधर आके इंटू 6 से 6 कट, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -25। ये इंटू था तो इधर मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, 5 5 जा 25 तो x की वैल्यू आ गई -5 यहाँ पे आंसर। इसको देखते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ेगा। ये नीचे वाली वैल्यू का इसमें इंटू हो जाएगा, इस वाली वैल्यू का इसमें इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं इंटू करूँगा तो ऐसे ब्रैकेट में 5x-5 लिख सकता हूँ, इसको 3x-3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट जब रिमूव करेंगे तो बाहर जो नंबर रहता है दोनों साइड में दोनों टर्म में इंटू होता है। तो 5x - 5 × 5 25, फिर 3 × x 3x माइनस है तो माइनस 3 3 जा 9 हो गया। x को x की साइड नंबर को नंबर की साइड लेके जाएंगे तो 5x - 3x हो जाएगा। ये वाला प्लस में है तो इधर आके माइनस में -9, ये माइनस है तो इधर आके प्लस में। तो यहाँ पे हो गया 2x आपका। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, या ऐसे भी आप कर सकते हो, प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो इससे जब इसको माइनस करेंगे तो 16 आएगा। या इसको आप चेंज करके भी लिख सकते हो, 25 पहले 9 माइनस में बाद में, ये -9 वाला इसके बाद चला जाएगा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/2 तो ये आपका हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू आ गई 8। ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। फिर यहाँ पे 3t - 2/4 है, -2t + 3/3 = 2/3 - t। तो यहाँ पे हम LCM लेंगे पहले इन दोनों टर्म का। तो यहाँ पे दोनों नंबर अलग अलग हैं, कोई किसी के टेबल में आता नहीं तो डायरेक्ट इंटू, तो ये 12 हो जाएगा। 4 से फिर इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 3 बार में, तो 3 का मैं डायरेक्ट इंटू करूँगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं ब्रैकेट लगाता हूँ। 3t - 2 माइनस है तो माइनस, 3 से फिर ये 4 बार में ब्रैकेट लगाता हूँ 2t + 3, ये ऊपर जो टर्म है इक्वल टू यहाँ पे। अभी ये t मैं इधर ही लेके आ जाता तो ठीक रहता, लेकिन बाद में कर लेंगे कोई बात नहीं। 2/3 - t। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये ऊपर वाला जो ये टर्म है, बाहर जो नंबर है इन दोनों टर्म में इंटू होगा तो 3 × 3t 90 होगा। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 90 - 6 - 4 × 2t 80 हो जाएगा हमारे पास। फिर साइन का भी इंटू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो माइनस प्लस माइनस होगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा। यहाँ आपके पास 12 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं हम। फिर 9t और 8t ये हो जाएगा, केवल t बचेगा यहाँ पे क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। इसके बाद -6 - 12 तो ये हो जाएगा -18 आपका, नीचे है 12। यहाँ पे 2/3 - t। मैं t वाले को इधर लेके आता हूँ, नंबर को नंबर की साइड लेके जाता हूँ।
तो इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं, t माइनस 18/12, यहाँ पे 3 हो जाएगा एलसीएम, 1 बार में 1 इंटू 2 हो जाएगा, -1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 3 इंटू टी 3t। अब इसको हम क्रॉस में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से इसको बता दिया। सबसे पहले मुझे ये टी इधर लेके आना चाहिए था, लेकिन देखते हैं ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा ये 3 का मैं इसमें इंटू करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3t माइनस 54 हो जाएगा। ये 3 का मैंने इसमें भी इंटू कर दिया। फिर इसका 12 का इसमें इंटू करूँगा तो 24 माइनस 36t। अब t को t की साइड लेके आऊँगा तो 3t, ये माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा 36t। नंबर को नंबर की साइड, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो 36 और ये 39t हो जाएगा। फिर आपका 4 और 4 8, 5 2 7, तो ये t की वैल्यू आ जाएगी 78/39। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ, तो ये 39 से ये 2 बार में डिवाइड हो जाता है, तो t की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी 2। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, तो आप लोग ध्यान से देख लेना। आप ऐसा कर सकते हो कि इस t को पहले भी ला के इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या किया, इसको बाद में मैं इधर लेके आया हूँ, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने किया है, तो आप 1-2 बार इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, m जो है हमारे पास, हम इस साइड इसको लेके आएंगे, m वाला टर्म, m माइनस, यहाँ पे मैं नीचे 1 लगा लेता हूँ, m-1/2 हो गया। ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, m-2/3, यहाँ पे हो जाएगा 1 हमारे पास। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। 1 से 6 में डिवाइड करूँगा तो 6 ही होगा, तो 6m माइनस 2 से करूँगा तो 3 बार में। अब 3 का मैं डायरेक्ट इसमें इंटू कर देता हूँ, क्योंकि आपने 1-2 क्वेश्चन देख लिया है तो समझ में आ गया होगा। तो 2 से 3 बार में होगा ये डिवाइड, और 3 का इसमें इंटू करूँगा तो 3m, या ब्रैकेट लगा लेते हैं पहले तभी होगा, क्योंकि फिर आप लोग साइन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो -3 है यहाँ पे, और m-1 हो गया, प्लस 3 से इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 2 बार में, 2 का फिर m-2 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू 1 है तो 1 ही लगा देंगे। अब करते हैं हम इसको सॉल्व। 6m-3 इंटू m 3m होगा, फिर साइन भी इंटू होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 प्लस 2m माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4, नीचे 6 है तो इधर मैं लेके आ जाता हूँ, तो ये 6 ही होगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा। अब 6m प्लस 2m, 8m में से 3m माइनस करूँगा तो 5m हो जाएगा, और यहाँ पे -4 है प्लस 3 है तो -1 होगा, इक्वल टू 6। तो 5m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6, ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। 5m इक्वल टू हो जाएगा 7, m की वैल्यू आ जाएगी 7/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं इतने पे ही रहने देता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 4 क्वेश्चन है हमारे पास।